मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर भी ये जानकारी दी है। कुछ ही देर में सुरंग से बाहर निकलेंगे मजदूर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मजदूरों के परिवारों को मौके पर बुलाया गया है। सभी टकटकी लगाए इस बाट देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मजदूर बाहर निकले, कब वो अपनों को देखें। हालांकि सबसे पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एम्बुलेंस वहां पर तैयार है, ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया गया है। लेकिन आप सोचिए कि जिस घड़ी का इंतजार था, 17वां दिन है, 16 दिनों से कैसे अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में अपने एक एक पल को काटते वो 41 मजदूर जो ये सोच रहे हैं कि कब वो अपनों से मिलेंगे, जो ये सोच रहे हैं कि कब वो यहां से बाहर निकलेंगे। मेरे सहयोगी सैयद आमिर के पास चलते हैं क्योंकि सारी जानकारी ग्राउंड से वो पहुंचा रहे हैं, हर एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं। आमिर बताइए, कब वो शुभ तस्वीर हम देखेंगे जब मजदूर बाहर आ रहे होंगे आप ही के जरिए? देखिए बिल्कुल, और कुछ ही देर बाद अब ये फासला कम होने जा रहा है क्योंकि आप थोड़ी देर में न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे, खासतौर पे उन तमाम मजदूरों की जो बीते 17 दिनों से इसमें फंसे हुए हैं। और अब आपको बता दें कि वो घड़ी लगभग आ चुकी है जब उनको यहाँ से अंदर से बाहर निकाला जाएगा। और आपको बताएं कि यहाँ पर एक गाड़ी आई है जो बाकायदा 41 जो मालाएं हैं उन 41 मालाओं को लेकर के आई है। और ये बताया जा रहा है कि वो माला जो है मजदूर हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा मुख्यमंत्री जो हैं उन मालाओं से उनका तैयारी जो है पुख्ता कर ली गई है। दूसरी तरफ आपको बताया टनल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। वहां पर देखिए एक बाकायदा पंडाल नुमा एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी, जो बाकायदा एक रास्ता बनाया गया है और इस रास्ते पे बाकायदा मेज और तमाम चीजें हैं वो उनके लिए रखी गई हैं ताकि उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। पूरे रास्ते में उनके लिए गद्दे बिछाए गए हैं ताकि उनको चलने में भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह की चीजों का इंतजाम किया गया है। 41 मजदूर हैं, 41 मजदूर भाई है, उनके परिजनों को भी यहाँ पे बुलाया गया जो यहाँ पे मौजूद थे, जो उनको कहा गया है कि आप भी उनके साथ रह सकते हैं, इसलिए आप अपनी पैकिंग कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं अभी थोड़ी देर में ही। और यहाँ पे तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप जो मेडिकल्स के एग्जीक्यूटिव्स देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं अपनी अपनी एम्बुलेंसेस के साथ में। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से जैसे ही परमिशन मिलेगी पहुंचने की, एक एक एम्बुलेंस को अंदर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी दो बात एक और समझा दूं आपको कि अंदर ऑलरेडी एक एम्बुलेंस मौजूद है और इसके अलावा दूसरी एम्बुलेंस देखिए, ये यहाँ पर एक एम्बुलेंस तैयार करके रखी गई है। तो जैसे ही वो निकलेगी ये दूसरी एम्बुलेंस जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि 2 एम्बुलेंस को एक साथ भी खड़ा किया जा सकता है, ऐसा कॉरिडोर अंदर तैयार किया गया है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं यहाँ पर और वो पल दूर नहीं है जब किसी भी पल जो है यहाँ पर आपको वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब मजदूर यहाँ पे निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर आपको कुछ यहाँ के गाँव के लोग बैठे हुए दिखाई दे देंगे। और ऊपर जो है आप देखिए सुबह जहाँ पे हवन किया गया था वहां पर लोग बैठे हुए हैं, वहां पे बकायदा उन्होंने हवन किया था। हवन करने के साथ में पूजा अर्चना भी यहाँ पे हुई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे अब तक होती रही हैं। तो ये डेवलपमेंट है। अभी कुछ ही पल में अंदर से मजदूर बाहर निकलेंगे और उसके बाद उनको अस्पताल जो है ले जाया जाएगा और वहां पर जो है 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, और उसके लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया जा चुका है। बस अब थोड़ा ही इंतजार करना बाकी है, जैसा मेरे सहयोगी यहाँ पर बता रहे हैं। आमिर, आप ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहाँ पर थी, जनरल वीके सिंह वहाँ पर थे, क्या और कोई बड़ा व्यक्तित्व, बड़ी पर्सनालिटी वहाँ पर आने वाले हैं? और टीम्स को लेकर क्या जानकारी आपको मिली है, पर्याप्त है? देखिए एडवांस पे बाकायदा पूरी टीम तैयार है और पहले से ही ये प्रैक्टिस की जाती रही है। और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी और उसके अलावा जनरल वीके सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी फिलहाल और किसी बड़े वीवीआईपी की आने की सूचना तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम अफसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो डीजीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से एनडीआरएफ के जो अधिकारी से बातचीत हमने की थी तो उन्होंने कहा था कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन
ऑपरेशन है वो पुख्ता कर लिया गया है। हमने बाकायदा उसका ड्रिल भी कर लिया है, किस तरह से हमें करना है, किस तरह से अंजाम देना है इस पूरे ऑपरेशन को, वो भी हमने कर लिया है। तो ये अहम जानकारी न्यूज नेशन पर उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी तरीका होगा हम उसे अपनाएंगे और जो बेस्ट तरीका होगा उसे किया जाएगा। तो वही बेस्ट तरीका जो है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेचर के जरिए उनको निकालने की प्लानिंग तैयार कर ली गई है, वही आखिरी वही सबसे सटीक नहीं किया है। जो है आपने अभी बात भी की थी उनके एक टीम मेंबर से, क्योंकि जिसको लेकर आईआईटी रुड़की की टीम आई थी, थाईलैंड से टीम बुलाई गई थी एक्सपर्ट की, जो एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल नमूना पेश किया है, रेट माइनर्स ने किया है। देखिए, जब कहते हैं कि मशीन फेल हो जाती है तो इंसान ही काम आता है, जिसने मशीन को बनाया है, और मशीन के बाद जब मशीन फेल हो गई तो इंसान ही काम आए। तो वो जो बात है, जो हमें लग रहा था कि ये कहीं प्लान फेल ना हो जाए, लेकिन जो टीम थी उनको पूरा भरोसा था इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं इसको हम पूरा कर लेंगे। तो यही हुआ कि रेड माइनर्स को बुलाया गया। 28 सदस्यीय टीम थी वो, और वो पूरी टीम जो है यहाँ पे आती है और वो खुदाई करना शुरू कर देती है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके मैं चौंक गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप हमें टाइम दीजिए, आप हमें समय दीजिए, देखिए खोद के हम दिखा देंगे। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने नमूना पेश किया। आमिर, आप जब बात कर रहे थे उनके टीम मेंबर से, आप जब बात कर रहे थे, इतनी सरल पर्सनालिटी, आप सोचिए ना उसके पीछे कितना शार्प ब्रेन है, कितना जज्बा है, तो वो तो दिख रहा था। चलिए अब हम दर्शकों को, आमिर आप इतने और जानकारी जुटाइए, फौरन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये जो रेड माइनर्स है ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए उनके बारे में। जब बड़ी बड़ी मशीनें दे गई जवाब, तब रेड माइनर्स ने संभाला मोर्चा। हाथों से ही चीर दिया सुरंग का सीना, और लौट आई सबके चेहरे पर मुस्कान। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की तमाम कोशिशें हुई। बड़ी बड़ी ऑगर मशीनें लगाई गईं, काम आगे भी बढ़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और फिर काम आई चूहा तकनीक, यानी कि रेड माइनिंग। महज चंद घंटों में ही रेड माइनर्स ने कई मीटर मैन्युअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। जो रेड माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो कल से चूहा सुन रहे हैं। ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है, जिसे कपड़े कुतरते, सुरंग करने वाले लड़के हैं अंदर। उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं। इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी मैंने तो ऐसा करते हैं। आपने क्या किया? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा पुशिंग कर जाता है।